और रुक करेंगे इस बीच आ रही बेहद बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला संबोधन देश के नाम, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम ये संदेश, आज संबोधन बेहद महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। पीएम मोदी आज रात देश को करेंगे संबोधित। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। पीएम मोदी आज रात देश को करेंगे संबोधित। तो रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। तो रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। तो पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रात 8 बजे देश को संबोधित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। पीएम मोदी आज रात देश को करेंगे संबोधित। तो पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है। संवाददाता दीपक मोटरेचा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, अब सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री का आज रात 8 बजे का ये संबोधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफा है प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपको। दीपक, प्रधानमंत्री का संबोधन, देश को इंतजार प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन होने जा रहा है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस प्रकार से आज जो है आपको 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम जो है अपना संबोधन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन जो है इनसे हम बातचीत करते हैं जी, इनसे कि क्या चाहते हैं, क्या इनके अंदर उम्मीद है, क्या मोदी जी जो है देश जो है वो ऐसा कहूँगा पहले तो आज क्या संदेश की उम्मीद जो है आप जता पा रहे थे। प्रधानमंत्री जी को आर पार की लड़ाई की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को जड़ से ध्वस्त किया जा सके। देखिए, इस प्रकार से इनका कहना है कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा था, युद्ध के अनुसार ऐसा जो है होना चाहिए कि जो आर पार की जो लड़ाई है उसका जो है एक जो है इनको प्रधानमंत्री जी ऐसा संदेश दें कि आर पार की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाए। हमारे साथ और भी साथी भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या चाहते हो सर आप? क्या होना चाहिए? यही होगा कि बता सकते हैं, ऐसा ही कुछ होगा है। उन लोगों को उम्मीद है, अभी भी उन लोगों को यही चाहते हैं। लोगों के मन जो भावनाएं हैं, भावनाओं की अगर बात की जाए तो लोगों की भावनाएं यही है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध अभी फिलहाल जो चल रहा था, हालांकि अभी सीज फायर है, लोगों की भावनाएं यही है कि वो जो युद्ध है वो जो है आर पार की जो लड़ाई है वो उनकी। सैनी जी, क्या मानते हो आप? किस तरह की जो है अभी फिलहाल जो है सीज फायर जो है हुआ था, अभी अब जो है फिलहाल इस तरह से रोका गया है, सीज फायर है, क्या मानते हो आप? देखिए, युद्ध विराम शाम को 5 बजे हुआ, रात को 9 बजे कश्मीर में फिर गोलाबारी हुई, तो युद्ध विराम का हुआ, कोई मायने नहीं रखता वो।
सामने वाला दुश्मन जो हरकत करता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नीति से ही कहती है। देखिए, जिस प्रकार से इसका कहना यही है कि नीति ये कहती है कि जब पाकिस्तान जो है बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो हमें भी जो है इसका जवाब जो है वो देना चाहिए, और जवाब देंगे तभी कुछ जो है बात। बुजुर्गवार है वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, क्या कहोगे? आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, क्या चाहते हो आप, क्या उम्मीद है आपको कि प्रधानमंत्री जी कैसा संबोधन जो है, कैसा संदेश है वो दे सकते हैं? मतलब जवानों के बारे में बोल रहे थे, किसानों जवानों के बारे में अगर बोलते हैं तो क्या आपकी उम्मीद क्या है, क्या अंदाजा लगाते हो आप, क्या उम्मीद जो है आपको है कि किस तरह का संदेश है वो होना चाहिए? संदेश तो यही है, जवानों के अंदर भाई ऊर्जा भरी जाए, क्योंकि अब जो देखा है हमने, मतलब ये जो हुआ इसमें हमारे खास तौर से मतलब जवानों की भूमिका तो अच्छी रही है, लेकिन जो महिला ऑफिसर थे उनका बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा है। उन्होंने अपने जी जान से मतलब अपने देश के लिए जो समर्पण भाव से जो होना चाहिए कि जज्बा वो दिखाया उन्होंने, जहाँ तक महसूस किया। अब बिल्कुल जिस प्रकार से इनका कहना है अंकल जी का कि जिस प्रकार से जज्बा जो है हमारे सैनिकों के अंदर पूरा जज्बा है, और महिला सैनिकों में तो और अधिक जज्बा है। जिस प्रकार से उन्होंने एलओसी के अंदर रह करके ही पाकिस्तान के जो नापाक इरादों को जो है वो चकनाचूर भी किया था, वहां जाकर के वहां के आतंकियों को सबक सिखाने का जो काम है वो किया। आपको बता दें कि जो योमिका सिंह है वो भिवानी के बापोड़ा भिवानी जिला है, उसके बापोड़ा गाँव की जो है पुत्रवधू भी है। आपको इस प्रकार से बता दूं मैं कि जज्बा जो है हमारे सैनिकों के अंदर पूरा है, और लोगों को यही उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री जी इस पर से 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन जो करेंगे उसमें कहीं ना कहीं सैनिकों के बारे में ही बातचीत होगी कि सैनिकों का मनोबल किस प्रकार से और बढ़े, किस प्रकार से देश का भी मनोबल बढ़े। हालांकि देश के अंदर अभी भी लोग यही चाहते हैं कि जो है अभी भी लोग यही चाह रहे हैं कि जो युद्ध है वो आर पार की जो लड़ाई है वो हो। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। और संजय संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल आज देश और देश की जो जनता है वो 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेगी, और ये संबोधन ऐसे समय में होने जा रहा है जब देश एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, ऑपरेशन सिंदूर, और उस बीच प्रधानमंत्री का ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संबोधन। आज देश के लोगों के दिलों में क्या कुछ चल रहा है वो समझने वाली बात होगी। बिल्कुल अंजलि, देखिए बहुत बड़ी बात है जब किसी देश का जो है प्रधानमंत्री ऐसे समय में जो है अपनी जनता को संबोधित करे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है प्रधानमंत्री पहली बार जो है जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं 8 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। और ऐसे में जो है लोग क्या चाहते हैं, हमने लोगों से जो है कई लोगों से हमने बात की तो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ऐसे समय में ऑपरेशन जब सक्सेस हुआ है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये आतंकवाद के खिलाफ थी, क्योंकि पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और निर्दोष लोगों की जाने गई, तो ऐसे में पूरा देश यही मांग कर रहा था कि उन आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, और समय आ गया है। ऐसे में जो है भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादी के ठिकानों को जो है नष्ट किया और पूरी तरह से जो है आतंकों को ध्वस्त किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित थे और साफ तौर पर देश की सेना का जो है मान बढ़ाते नजर आ रहे थे और देश की सेना को जो है शाबाशी देते नजर आ रहे थे कि भारतीय सेना में वो दमखम है कि जो है बड़े से बड़े फैसला ले सकते हैं। कई यही बात जो है प्रधानमंत्री ने कही थी कि जनता जो है अब आज जो है यही बात जो है शायद प्रधानमंत्री आज जनता को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो जिस तरह भारतीय सेना के अधिकारियों ने जो है जनता को बताया कि कैसे जो है पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको ध्वस्त किया गया, कैसे जो उनके एयर मिसाइल को नष्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो सेना है उसमें सक्षम है वो हर जो है चुनौती से सामना करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुछ नौजवान युवा है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर जो है नौजवान युवा आ रहे हैं, एक बार आए आपसे बात करेंगे आप, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है देश यही कह रहा था, जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ उसमें ये कहा जाता है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो है अब भारत को बदला लेना चाहिए, उन आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करना चाहिए। लेकिन आतंकवादियों का ठिकानों को खत्म भी किया। आज देश के प्रधानमंत्री पहली बार जनता को संबोधित करने वाले हैं।
क्या सोचते हैं, क्या बोलने वाले हो और क्या उम्मीदें रखते हैं प्रधानमंत्री से? भाई हम तो यह उम्मीद रखा अपना भाईचारा बनाए रखो, और तो क्या कहेंगे। बिल्कुल, लड़ाई युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी प्रकार दोनों का नुकसान है, उनका भी अपना भी। बालक बच्चा का देख लो, सबका बालक बच्चे है, आज मर गया पाचा के मेरा है ना, तो भाई अपना मिला बांट कर रह लो। अब बिल्कुल देखिए, युद्ध में युवा है आप, युद्ध में काफी नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है, और जो आर्थिक स्थिति भी जो है किसी देश की कम होती है। युद्ध किसी के लिए सही नहीं, लेकिन ऐसे समय में जब हमारे देश के जो है निर्देश लोगों को, जो आम जनता पर अटैक उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं बदला लेना जो है जरूरी था। तो ऐसे में बदला भी लिया गया। अगर अब बात करें, आपसे बात पूछा जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले जनता को, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं वो उनसे, कि क्या जो है वो जनता को कहेंगे? उम्मीद ये है भाई ऐसा को पाकिस्तान में थोड़ी सी आंखें। चलिए लौटेंगे संजय आपके पास, और भी जो लोग हैं उनसे भी आप यहाँ पर बात कीजिए। और फिलहाल लगातार हमारे दोनों संवाददाता जो हैं, दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि अब कुल मिलाकर देखिए जनभावना से जुड़ी ये बात है, और आज देश उस बात का साक्षी बन रहा है, उस पल का साक्षी बन रहा है जब हालात जो हैं वो खराब हैं दोनों ही तरफ से, लेकिन सीजफायर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी है भारत पर कि अब अगला स्टेप क्या होगा। दीपक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं अभी भी यही है कि भारत को पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीजफायर का जो उल्लंघन है वो लगातार किया है। हालांकि एक बार जब दोनों ही देश की तरफ से ये कह दिया गया था कि सीजफायर कर दिया जाए, जब सब कुछ रुक गया था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने लगातार जो है हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर गोलीबारियां की। तो देश के लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो आज भी है। लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो है मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए, हमें जो है चुप नहीं रहना चाहिए। इससे की भावनाएं जो है लोगों के अंदर है। हालांकि लोग अब ये रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाषण देंगे या संबोधन करेंगे देश के नाम, किस प्रकार का संबोधन होगा वो तो खैर देखने वाला आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लोगों के अंदर भावनाएं यही है, लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय जो है वो आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, आज रात 8 बजे।